मॉर्निंग दोस्तों, आपको हम प्रकाश अपवर्तन का नियम समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो लाए हैं। उसे आप ध्यान से देखिए। क्या है? यदि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जैसे क्या है विरल और सघन, क्या जैसे वायु क्या है विरल है और कांच क्या है सघन है ना। कांच वायु विरल मतलब फैला हुआ और सघन मतलब बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ, यानी उसके कण बहुत नज़दीक होते हैं। तो वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या? अभिलंब की ओर मुड़ती है। तथा यदि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम जैसे कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हो जाती है। ठीक, यही आपका क्या है? प्रकाश अपवर्तन का नियम है। इसके भी क्या है? अपवर्तन के भी क्या है? दो नियम है। कौन कौन? प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम आपका है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है, यानी साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक। अब आपसे पूछा जाए साइन I बटा साइन R किसका नियम है, तो बता देना किसका है? स्नेल का नियम है। आगे आपको देखिए एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, आप लोग ध्यान देना। क्या है? यह भी प्रथम नियम चल रहा है ना। आपतित किरण, देखिए वायु क्या है विरल माध्यम, कांच क्या है सघन माध्यम। ठीक, तो आपतित किरण आई यहाँ आया और अपवर्तित किरण क्या हुआ? जब विरल से सघन में आया तो ये क्या है? अभिलंब है आपका। तो क्या हुआ? अभिलंब की ओर ये झुक गया। यही अगर ये विरल हो, ये सघन होता, ये विरल होता तो ये जो इधर आई है ये लाइन आपकी रेखा इधर चली जाती। ठीक, तब क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता। ठीक, यही वो समझाने का प्रयास किया है कि सघन से विरल और विरल से सघन, सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा और विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक, अब दूसरा नियम क्या है? इस स्थिरांक 1n2 को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं इसे। और द्वितीय नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल कागज के तल पर होते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसे देखना और समझने का प्रयास करना और इस फिगर को 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।